Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study a very interesting topic in physical geography, the architecture of trellised drainage. So जब भी हम रिवर सिस्टम्स के बारे में सोचते हैं या सैटेलाइट इमेजेस देखते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में एक ट्री के ब्रांचेस जैसा एक इरेगुलर सा पैटर्न आता है, राइट? लेकिन हैव यू एवर वंडर्ड कि कुछ रिवर सिस्टम्स इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्यों लगते हैं, जैसे किसी आर्किटेक्ट ने उन्हें ग्रिड पर डिजाइन किया हो? इट लुक्स ऑलमोस्ट मैन मेड, है ना? वेल, इस यूनिक पैटर्न का एक टेक्निकल नाम है द ट्रेलिस्ड ड्रेनेज पैटर्न। अब ये है क्या? देखिए, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीम्स which is well adjusted to the underlying geological structures। आसान भाषा में कहें तो नदियां जमीन के नीचे के रॉक स्ट्रक्चर को परफेक्टली फॉलो करती हैं और इसी एडजस्टमेंट की वजह से एक ट्रेलिस लाइक यानी एक जालीदार ग्रिड लाइक अपीयरेंस बनता है। तो द बिग क्वेश्चन इज, ये बनता कैसे है? इसके पीछे एक फंडामेंटल प्रिंसिपल काम करता है जो ज्योग्राफी में आपको हर जगह मिलेगा। वाटर ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। पानी हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है और इस स्पेसिफिक केस में ये पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कौन डिसाइड कर रहा है? द अंडरलाइंग रॉक्स, द जियोलॉजी ऑफ दैट रीजन। सो यू सी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वाटर फ्लोइंग, इट्स अ ब्यूटिफुल डांस, एक डायनामिक इंटरैक्शन बिटवीन जियोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी। तो चलिए इस पूरे ट्रेलिस को, इस पैटर्न को असेंबल करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन कि आखिर नेचर इतना इंट्रिकेट और ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न बनाता कैसे है। ओके, सो इसके फॉर्मेशन को हम 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। स्टेप 1, जो मेन बड़ी रिवर्स हैं जिनको हम मास्टर स्ट्रीम्स कहते हैं, वो पैरेलल वैलीज में अपना रास्ता बनाती हैं और ये उस एरिया के रीजनल स्लोप को फॉलो करती हैं। स्टेप 2, अब जो छोटी नदियां हैं यानी ट्रिब्यूटरीज, वो इन वैलीज के बीच में जो ऊंची रिजेस है उनके स्टीप साइड से नीचे की तरफ बहती हैं। एंड फाइनली स्टेप 3, द ग्रिड कनेक्ट्स। ये ट्रिब्यूटरीज मास्टर स्ट्रीम्स को एक बहुत ही शार्प, ऑलमोस्ट अ परफेक्ट 90 डिग्री एंगल पर आकर ज्वाइन करती हैं और बस एक परफेक्ट ग्रिड तैयार हो जाता है। अब इसको थोड़ा टेक्निकल ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी में समझते हैं। यहां जो मास्टर स्ट्रीम्स हैं उन्हें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीम्स भी कहते हैं। सिंपल रीजन, बिकॉज दे फ्लो अलोंग द लेंथ ऑफ द वैलीज। और जो ट्रिब्यूटरीज साइड से आकर मिलती हैं उन्हें लैटरल कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। इन्हीं लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्ट्रीम्स का रिजल्टेंट नेटवर्क द ट्रेलिस्ड पैटर्न कहलाता है। लेकिन अब सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन पर आते हैं, आखिर ये पैरेलल वैलीज और रिजेस बनती ही क्यों हैं? व्हाई पैरेलल? इसका आंसर सरफेस पर नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें जमीन के नीचे देखना होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड द जियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट, क्योंकि जो पैटर्न ऊपर दिख रहा है वो तो बस उस ब्लूप्रिंट का एक एक्सप्रेशन है। तो इस जियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट के जरूरी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? व्हाट आर द रिक्वायर्ड कंडीशंस? ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, यू नीड सिंपल पैरेलल फोल्ड्स इन द अर्थ्स क्रस्ट। ये फोल्ड्स हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक की ऑल्टरनेटिंग लेयर्स क्रिएट करते हैं। नाउ जो ऊपर की तरफ उठा हुआ फोल्ड होता है which is made of hard rock, उसे कहते हैं एंटीक्लाइन। ये बनाता है रिजेस। और जो नीचे ढसा हुआ फोल्ड होता है made of soft rock, उसे कहते हैं सिंक्लाइन। ये बनाता है वैलीज। सो यू हैव ऑल्टरनेटिंग एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस, और इसके साथ साथ एक कंसिस्टेंट रीजनल स्लोप का होना भी जरूरी है। अब देखिए लॉजिक कितना साफ है। जब पानी इन स्ट्रक्चर्स पर बहता है तो आम सी बात है कि सॉफ्ट रॉक यानी सिंक्लाइंस हार्ड रॉक यानी एंटीक्लाइंस के मुकाबले ज्यादा तेजी से इरोड होगी, राइट? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशियल इरोजन। इस डिफरेंशियल इरोजन की वजह से सॉफ्ट रॉक वाले एरियाज में वैलीज बन जाती हैं जो मेन रिवर्स के लिए चैनल्स का काम करती हैं, जबकि हार्ड रॉक वाले हिस्से रिजेस की तरह खड़े रह जाते हैं। सिंपल कॉज एंड इफेक्ट। ओके, अब एक बहुत कॉमन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। एक और ड्रेनेज पैटर्न है जिसे कहते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। वो भी थोड़ा ग्रिड जैसा ही दिखता है, उसमें भी 90 डिग्री के बेंड्स होते हैं। तो फिर इन दोनों में, ट्रेलिस्ड और रेक्टेंगुलर में डिफरेंस क्या है? द की डिफरेंस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज जस्ट वन थिंग, स्पेसिंग। हाँ, स्ट्रीम्स के बीच की दूरी। ट्रेलिस्ड पैटर्न में स्ट्रीम्स बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, इसलिए एक फाइन जालीदार ग्रिड लाइक पैटर्न बनता है। जबकि रेक्टेंगुलर पैटर्न में स्ट्रीम्स काफी वाइडली स्पेस्ड होती हैं, मतलब दूर दूर, इसलिए एक ज्यादा ब्लॉकी सा पैटर्न नजर आता है। सो द मेन टेक अवे इज सिंपल,
इन दो सिमिलर लुकिंग पैटर्न्स के बीच का जो प्राइमरी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, इट इज सिंपली द स्पेसिंग बिटवीन द रिवर्स एंड द ट्रिब्यूटरीज। बस इतना ही। ठीक है, थियोरी तो हमने समझ ली। अब इस कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। आखिर इस तरह की टोपोग्राफी दुनिया में मिलती कहाँ है? ये पैटर्न आमतौर पर उन रीजन्स में मिलता है जहां क्वेस्टा टोपोग्राफी होती है। नाउ व्हाट इज अ क्वेस्टा? क्वेस्टा एक ऐसा लैंडफॉर्म है जहां हार्ड और सॉफ्ट रॉक की लेयर्स टिल्टेड होती है और सरफेस पर एक्सपोज्ड हो जाती है। इसमें जो हार्ड रॉक है वो एस्कार्पमेंट्स यानी स्टीप स्लोप्स बनाता है, और जो सॉफ्ट रॉक है वो इरोड होकर वैलीज बन जाती है। बिल्कुल एक परफेक्ट सेटिंग फॉर अ ट्रेलिस्ट पैटर्न टू डेवलप। तो आज हमने देखा कि कैसे जमीन के नीचे की जियोलॉजी नदियों के लिए रास्ता बनाती है। बट टू कंक्लूड, मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। If geology carves the path for rivers, then how do rivers in turn reshape that very geology over millions of years? ये जो dynamic relationship है ना land और water का, this is the very core of physical geography. If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.